एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह एक कुशल कलाकार थे जिन्होंने अपने शिल्प को पूर्ण करने में कई वर्ष लगाए थे। हालांकि वह अपने जीवन से नाखुश था और अधूरा महसूस करता था। वह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी कला का उपयोग करने का एक तरीका खोजने के लिए तरस रहे थे। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध गांव से गुजर रहे थे और उसने उनसे मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। आनंद ने बुद्ध से संपर्क किया और पूछा, हे बुद्धिमान, मैं एक कुशल कलाकार हूँ, लेकिन मैं खोया हुआ और अधूरा महसूस करता हूँ। मैं दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक महान राजा था जिसने एक विशाल राज्य पर शासन किया था। एक दिन उसने अपने 3 सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया और उनमें से प्रत्येक को एक बीज का थैला दिया। उसने उन्हें एक दूर देश में जाने और बीज बोने का आदेश दिया और फिर उनकी प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए लौट आने बोला। आनंद ने गौर से सुना और बुद्ध ने कहानी जारी रखी। पहला सलाहकार मेहनती था। उसने सावधानी से बीज बोए और बड़ी सावधानी से उनकी देखभाल की। जब वह राजा के पास लौटा तो वह अपने साथ फूलों और फलों से भरा एक सुंदर बगीचा लेकर आया। दूसरा सलाहकार आलसी और लापरवाह था। उसने बेतरतीब ढंग से बीजों को फेंक दिया और उनकी देखभाल नहीं की। जब वह राजा के पास लौटा तो वह एक बंजर भूमि वापस लाया। तीसरा सलाहकार बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसने बीज बोए और उनकी देखभाल की, लेकिन उसने तत्काल परिणाम की अपेक्षा नहीं किया और जब वह राजा के पास लौटा तो वह अपने साथ पेड़ों और वन्य जीवन से भरा एक घना जंगल लाया। बुद्ध रुके और फिर बोले, आनंद, आप तीसरे सलाहकार की तरह हैं। आपके पास कुछ सुंदर और सार्थक बनाने की प्रतिभा और कौशल है, लेकिन इसमें समय और धैर्य लगता है। यदि आप तत्काल नहीं देखते हैं तो हार मत मानिए या निराश मत होइए। अपनी कला के बीज बोते रहो और समय के साथ वे बढ़ेंगे और फल देंगे। आनंद बुद्ध के शब्दों से प्रेरित हुए और उन्हें दिल से लगा लिया। वह अपने गांव लौट आया और एक बड़े भित्ति चित्र पर काम करना शुरू किया जिसमें बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया था। उन्होंने महीनों तक बिना थके काम किया, परियोजना में अपना दिल और आत्मा डाल दी। जब वह समाप्त हो गया तो भित्ति चित्र एक आश्चर्यजनक कृति थी जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों को प्रेरित किया और छू लिया। आनंद को अंततः अपना उद्देश्य मिल गया था और उनकी कला दुनिया में प्रेम और करुणा फैलाने का माध्यम बन गई थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल कुछ सुंदर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को छूने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में है। उस दिन से आनंद ने अपना जीवन अपनी कला के लिए और बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी भित्ति पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और अनगिनत अन्य लोगों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित किया। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।